इतिहास में कई वीरों की वीर गाथाएं दर्ज हैं। ये ऐसी वीरों की वीर गाथाएं हैं जिन्होंने अपने देश और देशवासियों की रक्षा के लिए अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर ही आज के दौर में तक लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही एक वीर सपूत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने न केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए खुद के शरीर को आग से जिंदा भुनवाया बल्कि भूख और प्यास से तड़पते अपने क्षेत्रवासियों के लिए पहाड़ तोड़कर नहर तक बना डाली। शायद ही ऐसी कहानी पूरे विश्व के इतिहास में आपको कहीं और देखने को मिले। ये कहानी है देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की धरा में जन्मे महान योद्धा माधव सिंह भंडारी की। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में कई वीर भड़ों अर्थात योद्धाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक है माधव सिंह भंडारी। 16वीं शताब्दी में उत्तराखंड में दो वंशों का राज था। कुमाऊं राज्य में चंद वंश और गढ़वाल राज्य में पंवार वंश। साल 1595 में गढ़वाल राज्य के टिहरी जिले के मलेथा गांव में माधव सिंह भंडारी का जन्म हुआ। इनके गांव के नाम पर इन्हें माधव सिंह मलेथा भी कहा जाता है। माधव सिंह के पिता कालो भंडारी थे जो अपनी वीरता के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। कालो सिंह भंडारी के गढ़वाल के पंवार राजा मान शाह से अच्छे संबंध थे। इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उत्तराखंड के ही कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश के राजा गरुण ज्ञानचंद का शासन था। गढ़वाल राज्य की सीमा हिमाचल के सिरमौर राज्य से भी मिलती थी जहां राजा मौली चंद का शासन हुआ करता था। इन तीनों राजाओं का गढ़वाल में स्थित तपोवन नामक जगह को लेकर राजा मानसिंह से टकराव भी था। दरअसल ये तीनों राजा तपोवन पर अधिकार करना चाहते थे क्योंकि तपोवन बेहद उपजाऊ भूमि थी, परंतु गढ़वाल के राजा मान शाह इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दिल्ली, कुमाऊं और हिमाचल के शासकों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने सैनिकों को गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेज दिया। इस संकट की घड़ी में राजा मानशाह ने माधव सिंह भंडारी के पिता कालो सिंह भंडारी से मदद मांगी। वीर कालो सिंह भंडारी ने युद्ध में तीनों सेनाओं को परास्त कर दिया। गढ़वाल के राजा मानशाह ने प्रसन्न होकर कालो भंडारी को स्वर्ण बाण मतलब स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी। इसी समय से इन्हें स्वर्ण बाण कालो भंडारी कहा जाने लगा। राजा मानशाह ने इन्हें अपने राज्य में एक बड़ी जागीर भी भेंट की। माधव सिंह ने बचपन से ही अपने पिता कालो भंडारी से युद्ध कौशल के हर गुण सीखे थे। इन्होंने कई अभियानों में अपने पिता का साथ भी दिया था। माधव सिंह भंडारी भी अपने पिता की तरह वीर और स्वाभिमानी थे। कम उम्र में ही माधव सिंह गढ़वाल की शाही सेना में भर्ती हो गए और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर ये पंवार वंश के 46वें राजा महिपति शाह की सेना में सेनापति बन गए। सेनापति बनने के बाद इन्होंने गढ़वाली सेना को बेहद मजबूत और शक्तिशाली बना दिया। माधव सिंह के नेतृत्व में गढ़वाली फौज का हर एक सैनिक दुश्मनों के लिए साक्षात यम का दूत बन गया था। इस समय तिब्बत के दावा क्षेत्र से गढ़वाल राज्य पर लगातार आक्रमण होते थे। माधव सिंह ने इन आक्रमणों को रोका और तिब्बत के राजाओं को परास्त कर अपने राज्य की सीमा का निर्धारण भी किया। इसी कारण माधव सिंह को गर्भ भंजन और इनके राजा महिपति शाह को गर्भ भंजक के नाम से भी जाना जाने लगा। तिब्बत विजय के बाद माधव सिंह का विवाह उदीना नामक एक सुंदर कन्या से हुआ जिनसे इन्हें एक पुत्र गजे सिंह की प्राप्ति हुई। सेना से अवकाश के दौरान एक बार माधव सिंह जब अपने गांव मलेथा पहुंचे तो वहां गांव की बंजर पड़ी भूमि को देखकर इनका मन बेहद दुखी हो गया। मलेथा गांव अलकनंदा और चंद्रभागा नदियों से घिरा हुआ था। उसके बावजूद भी वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। मलेथा गांव सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर था।
पानी की कमी के कारण गांव में अधिकतर अकाल की स्थिति बनी रहती थी। गांव की इस विकट समस्या पर माधव सिंह ने गंभीर विचार किया और निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने गांव मलेथा में पानी लेकर ही आएंगे, जिससे भूख और प्यास से तड़पते गांव वालों की समस्या दूर हो सके। मलेथा के सबसे नजदीक चंद्रभागा नदी बहती थी, लेकिन नदी और गांव के बीच बहुत बड़े पहाड़ और चट्टानों के होने के कारण मलेथा गांव में नदी का पानी नहीं पहुंचता था। अब माधव सिंह ने विचार किया कि पहाड़ों के बीच से अगर सुरंग बनाई जा सके तो नदी के पानी को गांव तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस कार्य के लिए लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को कठोर चट्टानों के बीच से बनाना था। 16वीं सदी में यह कार्य करना लगभग एक सपने के समान था। माधव सिंह ने तुरंत ही एक विशेषज्ञ के दल को बुलाया और गांव के लोगों के साथ सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया। सुरंग बनाने के इस कठिन कार्य में माधव सिंह का बेटा गजेश सिंह भी उनका साथ दे रहा था। एक दिन चट्टान का एक बड़ा पत्थर लुढ़ककर गजेश सिंह के सर पर लगा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। कुछ ही घंटों में गजेश सिंह की मृत्यु हो गई। मरने से पहले गजेश सिंह ने अपने पिता से वचन लिया कि मेरे मरने के बाद भी यह कार्य नहीं रुकना चाहिए। अगर मेरे बलिदान से गांव की बंजर भूमि उपजाऊ होती है तो यह बलिदान मुझे खुशी से स्वीकार है। मेरे मौत का अफसोस ना मनाकर सुरंग बनाने के कार्य को और तेजी के साथ पूरा करना। अपने बेटे गजेश सिंह को दिए वचन के अनुसार माधव सिंह ने सुरंग बनाने का कार्य जारी रखा। लोगों के हित में माधव सिंह ने अपने एकमात्र पुत्र गजेश सिंह की भी बलि दे दी। 5 सालों तक कड़े परिश्रम के बाद सुरंग बनकर तैयार हो गई। सुरंग को, जिसे स्थानीय भाषा में कूल या गुल कहा जाता है, लोहे के मजबूत आवरण से ढका गया, जिससे सुरंग को भूस्खलन जैसी आपदा से भी बचाया जा सके। 16वीं शताब्दी में बनी यह सुरंग अपने आप में आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। सुरंग से नदी का पानी मलेथा गांव तक पहुंचाने के बाद माधव सिंह सेना में वापस लौट गए। सेना में वापस लौटते ही उन्हें तिब्बत की सेना से लड़ने के लिए भेज दिया गया। दरअसल जब माधव सिंह सुरंग बनाने में व्यस्त थे, तब तिब्बत की सेना मौके का फायदा उठाकर लगातार गढ़वाल की सीमा पर आक्रमण कर रही थी। माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाली सेना और तिब्बत की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध को छोटा तिमुल या छोटा चीनी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस भीषण युद्ध में माधव सिंह ने तिब्बती सेना को तो परास्त कर दिया, परंतु वे खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु को लेकर गढ़वाल के प्रसिद्ध लेखक पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि तिब्बत की सेना माधव सिंह के नाम से भी घबराती थी। छोटा तुमुल युद्ध में माधव सिंह जब अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रहे थे तो वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि घायल अवस्था में जब उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हुआ तो उन्होंने अपनी सेना से कहा था कि तिब्बती सेना को यह पता नहीं चलने देना कि माधव सिंह मर चुका है, वरना वे फिर से हमला करेंगे। मेरे शरीर को जीवित अवस्था में भूनकर कपड़े में लपेट दो ताकि तिब्बती सेना मुझे जीवित समझे। बाद में मेरे शव को बक्से में रखकर हरिद्वार ले जाना और वहां मेरा अंतिम संस्कार कर देना। एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड से भी जाना जाता है, इन्होंने भी अपनी पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास में इस घटना का उल्लेख किया है। माधव सिंह के लिए उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी कही जाती है, एक सिंह रैंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधव सिंह और सिंह गाय का। मतलब एक सिंह जंगल में रहता है और एक सिंह गाय का होता है, एक सिंह माधव सिंह है, इसके अलावा बाकी सिंह बेकार हैं। वर्तमान में भी मलेथा गांव का संपूर्ण इलाका कृषि संपदा से पूर्ण और हरा भरा है। माधव सिंह के त्याग, मेहनत और दृढ़ संकल्प से बनाई गई नहर आज तक मलेथा गांव में पानी पहुंचा रही है। माधव सिंह भंडारी भारत के एक महान योद्धा, सेनापति और एक कुशल इंजीनियर थे,
जिनका उत्तराखंड की वीर गाथाओं में आज भी एक विशेष स्थान है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।